ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। आगे करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक जो कुछ किया उसमें आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग ऑनलाइन वीडियो के थ्रू ही आपके डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे। ग्रेट। ओके, सो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती है या डिमांड फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगी इन द टॉपिक नाउ। अब डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स मीन्स वो फैक्टर्स जिन पे डिमांड डिपेंड करती है, डिपेंड करती है जिसके ऊपर। सो डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिमांड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो एक इक्वेशन के थ्रू आप कह सकते हो लिखा जाता है। D इज द फंक्शन ऑफ, सबसे पहले Px, ये आपको ऑलरेडी पता है। Px इज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं। PR मैं आपको सब बताऊंगी। व्हाट इज PR? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Y दैट इज द इनकम, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में Y से डिनोट करते हैं। ठीक है। T दैट इज द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। एंड E ये हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं अभी, मार्केट की नहीं। दिस इज फॉर द इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, एक एक करके सब समझते हैं। Px, ये दिस थिंग आई थिंक आप सब बहुत फेमिलियर हो चुके हो अब इस चीज से। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इसको बोलते हैं। Px इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, इसका प्राइस का, कमोडिटी का X का प्राइस को Px से डिनोट किया जाता है। और हम सबको पता है डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है। मींस प्राइस अगर बढ़ जाता है किसी चीज का, ठीक है, तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। तो इस पे डिपेंड करा ना, डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस पे। सो दिस इज हाउ प्राइस पे डिमांड जो है वो डिपेंड करती है, इनवर्स रिलेशन है। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड, PR। अब PR क्या है? PR इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स ऐसे गुड्स जो आपके कमोडिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो रिलेटेड गुड्स है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जैसे कि कोई भी सब्स्टिट्यूट ले लो। अब टी और कॉफी है, दे आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि अगर टी फॉर एग्जांपल उसका टी का जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो एक वाइज कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, उसकी क्वांटिटी कम करके किसकी बढ़ा देता है? कॉफी की। कॉफी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये जो रिलेशन है ना कि उसका प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी इसकी चेंज हो गई है, बढ़ गई है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर हम उल्टा ले लें, टी का अगर प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, टी का जो प्राइस है अगर फॉर एग्जांपल कम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी से टी पे। तो कॉफी की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब दूसरा जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको उससे से समझ आ जाएगा। कार एंड पेट्रोल, बहुत सिंपल। कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्यों आते हैं? बिकॉज ये एक दूसरे के बिना हम कह सकते हैं कि अधूरे हैं, राइट? कार के बिना पेट्रोल, पेट्रोल के बिना कार, राइट? आपको भी समझ आ गया होगा कि मैम ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कार है, पेट्रोल नहीं है, मींस मेरी पेट्रोल वाली कार है, राइट? और उसमें पेट्रोल मेरे पास है ही नहीं है तो मैं कार को यूज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है पेट्रोल का, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस अगर समझ लो कम हो गया तो जो कार की हम लोग परचेज है ना,
कार की जो परचेज है पेट्रोल वाले वेरिएंट की, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पेट्रोल कम हो रहा है, तो आई थिंक इट्स वाइज कि हम लोग कार भी जो है वो पेट्रोल वर्जन ही खरीदें। सो इट्स द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। ठीक है, तो ये थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। तीसरा जो वेरिएंट आता है, तीसरा जो इसमें कंसेप्ट समझने वाला है, दैट इज द इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज ऑल्सो, इन सारे इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत ही सिंपल भी है और सबसे ज्यादा इजीली समझ आ जाता है। इनकम, ऑब्वियसली अगर किसी की इनकम बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इनकम पहले 25,000 थी फॉर एग्जाम्पल, और वो बढ़ के 35,000 हो गई है, क्या होगा? मेरी क्वांटिटी जो मैं परचेज कर रही हूँ वो बढ़ जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी इनकम बढ़ी है। ठीक है, इनकम इफेक्ट आ रहा है इसका, हम लोग इनकम इफेक्ट भी समझेंगे नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, तो इनकम मेरी इंक्रीज हो गई है। और अगर फॉर एग्जांपल इनवर्स केस ले लो, 35,000 थी, 25,000 हो गई, क्या करेंगे? क्वांटिटी कम करेंगे। हम लोग कहते हैं ना, हमारे फैमिलीज में नॉर्मली ये सब बात होती है कि अब थोड़ा खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? सो वही चीज है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है इनकम का इफेक्ट। नेक्स्ट आता है टी। व्हाट इज टी? टी इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है ना, वो एक एजम्पशन पे कह सकते हो, एक इसमें एक एजम्पशन लेके हमें ये चीज प्रूव करनी होती है। इसमें क्या माना जाता है कि बाकी सारी चीजें इफेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मेरा टेस्ट की मैं बात करती हूँ। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई चीज बहुत पसंद है, ठीक है, कोई भी चीज ले लो, कोई टॉप है, कोई सन ग्लासेस है किसी ब्रांड की, या कोई फॉसल की वॉच है, या कोई भी एक वॉच है। ठीक है, ब्रांडेड वॉचेस हम सबको पता है कॉस्टली होती हैं, बट मेरे को वही कंपनी का चीजें पसंद है, तो उसका अगर प्राइस भी बढ़ता है तो मैं क्वांटिटी वही परचेज कर देती हूँ। ठीक है, सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बट बाकी चीजें सेम रहनी चाहिए। प्राइस वगैरह में हम लोग वेरिएंट नहीं ले रहे हैं। प्राइस अगर वो जो भी है, प्राइस वॉट एवर इज द प्राइस आई वांट टू परचेज इट, तो वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को अल्टीमेटली अफेक्ट करती है। अगर मुझे, जैसे आजकल क्या चलता है, जो चीज पैशन में है वो हर कोई परचेज करना पसंद करता है, वेदर उसको मतलब है भी है कि नहीं, वेदर ही कैन परचेज इट और नॉट, बट वो फिर भी डिमांड कर देता है। सो दिस इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और फिफ्थ, दैट इज द ई। ई क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर की। ठीक है, अगर मैं ये बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये आजकल चल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस कल बढ़ने वाला है, और ये नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते भी हैं, ठीक है, बिकॉज मार्केट सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो प्राइस अगर मेरे को पता है कि पेट्रोल का बढ़ने वाला है, तो मैं फटाफट जाऊंगी पेट्रोल पंप, ठीक है, फटाफट अपनी जो मेरी गाड़ी है उसको हम फुल करा देते, तो उस तरीके से उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा ले लें, क्वांटिटी इज डिमांड ओनली, ठीक है, क्वांटिटी एंड डिमांड को कंफ्यूज नहीं करना, हम यहाँ पे डिमांड की ही बात कर रहे हैं। अगर प्राइस कम हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्राइस कम हो गया, मैंने एक्सपेक्ट किया कि कल प्राइस जो है वो गिरने वाला है, तो मैं आज की क्वांटिटी क्या कर दूंगी? अगर मैंने समझ लो आज डलवाना था पेट्रोल, तो मैं कहूंगी नहीं, कल प्राइस कम होने वाला है तो मैं कल ही डलवा लूंगी, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 इसके डिटर्मिनेंट्स थे, ये थे इंडिविजुअल के। और मार्केट डिमांड के ना सिर्फ 2 कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, उसके अलावा ये सारा सेम रहता है। वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ फटाफट से। ओके, सो उसमें एक तो चीज आ जाती है पॉपुलेशन साइज, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है YD, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, N इज व्हाट? N इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है, अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो डिमांड उस चीज की डेफिनेटली बढ़ती है, तो ये डायरेक्ट उस पे इम्पैक्ट डालती है डिमांड पे। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। और लास्ट YD, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें ये चीज आ जाती है कि कितनी इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, मतलब इनकम जो है वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
क्या ये तो नहीं है कि रिच को बहुत ज़्यादा है और पुअर को बहुत ही पुअर होते जा रहे हैं, उनको इनकम नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो लोगों के पास पैसा भी उस हिसाब से इक्वली आएगा. ऑब्वियसली डिफरेंस है बट धीरे धीरे वो वी कैन कर्व दैट गैप. ठीक है, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी तो डिमांड ज़्यादा होती है, बिकॉज पुअर पीपल भी वो डिमांड प्रॉपरली कर पाएगा. ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वल होगी तो वाइस वर्सा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. आज हमने डिटर्मिनेंट्स देखे. अगर आपको इनमें से किसी भी डिटर्मिनेंट्स पे, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ये चीज़ बता सकते हैं. एंड प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ऑल्सो हमारा चैनल जो है वो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, एडुपीडिया. सो आप वहाँ पे भी हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए. थैंक यू.